बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल की बारी कब आती है? एंड में। तो सबसे पहले किस चीज़ की बारी आती है? बायो के जो सेहत है, जो दिमागी सेहत है, जो जिस्मानी सेहत है, दिमागी सेहत, जो दिमाग एक फ़िज़िकल रियलिटी है। हमारा जो दिमाग है एक छूने वाली चीज़ है, उसे छुआ जा सकता है। हमारा दिमाग एक फ़िज़िकल रियलिटी है। हमारा माइंड एक मेटाफिज़िकल रियलिटी है, जो कि फ़िज़िकल रियलिटी से उभरने वाली चीज़ है। जैसे समंदर एक फ़िज़िकल रियलिटी है, उससे उभरने वाले जो आबी बुखारात हैं वो एक मेटाफिज़िकल रियलिटी है। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, बल्ब रोशन है, ये एक फ़िज़िकल रियलिटी है, देखा छुआ जाना जा सकता है। लेकिन इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक मेटाफिज़िकल रियलिटी है। तो हमारा दिमाग माइंड को जन्म देता है एक क्लाउड की शक्ल में, जो कि करीब ही कहीं होता है, जो कि बंदा है असल में, जिसका कोई नाम है, जिससे लोग मुखातब होते हैं, जिससे लोग जानते हैं और जो अपनी तर्जमानी करता है। तो ये जो फ़िज़िकल पार्ट है, जो ब्रेन का जो फ़िज़िकल पार्ट है, जिसके ऊपर पै दर पै नशे के हमले होते हैं, सिगरेट के, चरस के, शराब के, कोकेन के, हेरोइन के एक हमले होते हैं, और उसके अंदर तब्दीलियां जो है वकूफ़ पज़ीर हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ किया जाना चाहिए, जिसकी निशानियां ये होती हैं कि बंदा हाइपर एक्टिव है, बड़ी एनर्जी है, और वो डिल्यूजन्स में है। वो ऐसी बातें कर रहा है कि अमेरिका की जो CIA है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं ISI का एजेंट हूँ। यानी ये ख़यालात किसी के दिमाग में उभरते हैं तो आप इन ख़यालात को क्या कहेंगे? ये बायो प्रॉब्लम है ना, ये ब्रेन के अंदर डिल्यूजन्स उभर रहे हैं। और वैसे भी ज़िंदगी में कोई बंदा आके गलत बात करता है और आप उसके लिहाज में कह देते हैं चलो खामोश रहते हैं कि कहिए उन्हें इस बंदे नू, तो वो बंदा क्या सोचेगा? मैं सही कह रहा हूँ। और हमारी ज़िंदगी में ये रोज़ होता है कि कोई बंदा आके बात करता है, हम कहते हैं यार उनकी कहिए नू। कोई बात कहता है, बंदा गलत बात कहता है, तो हम कहते हैं, लिहाज करते हैं, यार खामोश रहते हैं। नहीं, वो जो मर्जी कही जाए। आप अपना छोटा सा एक बयान, छोटा सा सियासी बयान दे दें कि मेरा इख्तलाफ है, नहीं है कि मैं इससे एग्री नहीं करता, आपका ख्याल है, आपके ख्याल का मुझे एहतराम है, मैं नहीं करता इससे, मैं इसे बेबुनियाद समझता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसी बात करूँगा, अगले बंदे CIA नाल टक्कर लेके बैठा है, तो जिहड़ा बंदा CIA दे नाल टक्कर लैके बैठा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ टक्कर लैन ते दिल नहीं ना करता। तो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, चलो अमन की खातर बंदा खामोश रहता है। और बेशुमार दुनिया में वाक़यात होते हैं कि अमन की खातर खामोश रहते हैं तो बात जंग पे ख़त्म होती है। अभी ये फ़लस्तीन में भी तो यही हुआ है ना कि अमन की खातर वो खामोश बैठे थे, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे, पारा चढ़ रहा था। एक दिन गुस्से में आकर तो उन्होंने हमला कर दिया, तो फिर जंग शुरू हो गई। दुनिया के हर जगह ममालिक के दरमियान भी यही होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है कि कोई बंदा अमन की खातर, कोई घर में भी यही होता है अमन की खातर। तो या तो बंदे के अंदर बिल्कुल ऐसा सब्र हो जिसे सब्र जमील कहते हैं। ये जो सब्र जमील होता है ये इतना आम नहीं है। ज़्यादातर हमारा पैमाना लबरेज हो जाता है, ज़्यादातर हम फट पड़ते हैं, ज़्यादातर हम फिर बहुत बुरा भला मुंह से निकाल देते हैं। लेकिन अगर हम शुरू में ही कह दें कि नहीं मेरा इससे इख्तलाफ है, और साथ आप इंदिया देते हैं कि आप इस पे बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सिर्फ ये बताना चाहते थे कि आपके और मेरे ख्याल में फ़र्क है, मैं ऐसा नहीं समझता, पर इसका मतलब कि हम उलझें आपस में।
آپ کو آپ کا خیال مبارک، مجھے میرا خیال مبارک، لیکن جی ہاں میں ایک ایسے ہی احترام کے ساتھ اصل مقصد آپ کا تھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو آپ کہتے نہیں اس سے میں ایگری نہیں کرتا، اور آپ ٹو دی پوائنٹ، اگر آپ کا کوئی ایک ایجنڈا ہے تو یو کم بیک ٹو یور ایجنڈا. آپ کہتے ہیں کہ میرا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ جو آپ نشے کی بیماری میں ہیں، میرا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مدد حاصل کریں. آپ یہ نہیں کہتے تم نشہ چھوڑ دو، آپ یہ نہیں کہتے کہ تم نشہ کم کر دو، یہ دونوں کام اس کے بس میں شاید نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ تم مدد حاصل کرو. یہ ضرور اس کے بس میں ہے کہ وہ کسی قسم کی مدد حاصل کرے، کیونکہ جب آپ کسی بندے کو وہ بات کہتے ہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے وہ بات کرنا جو وہ کر نہیں سکتا.